राम राम किसान भाइयों। आजकल बहुत सारे किसान भाइयों के ये समस्याएं आती है, खासकर जो सब्जी की खेती करते हैं, जिनमें मिर्ची, टमाटर, बैंगन इस तरह की सब्जियां। उनमें ये समस्या आ रही है कि सर इस समय पर फ्लावर ड्रॉपिंग मतलब फूल झड़ने की समस्याएं ज़्यादा आ रही है, फूल रुक नहीं पा रहा है। तो इस संदर्भ में अपन बात करते हैं। देखिए, फूल झड़ने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि तापमान, आवश्यकता से ज़्यादा पानी या पानी की कमी, या परागण का नहीं होना, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, इस तरह के काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण इन सब्जियों की फसलों में फूल नहीं रुकते हैं, झड़ जाते हैं। या कभी कभी ओवरडोज ऑफ फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र का उपयोग, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करना, ये सब कारण हो सकते हैं। एक एक कारण की बात अपन करते हैं। देखिए, अगर पौधे को जो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जो रेंज नहीं मिलेगी, आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम जो टेम्परेचर की रेंज है, या टेम्परेचर का अचानक बढ़ जाना फिर अचानक कम हो जाना, इस कारण से पौधे अपने फूल गिरा देते हैं या उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। दूसरी बात करें तो वो है लाइट। फसल को अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा, तो पौधे अपने फूल गिरा देते हैं या उनमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलती है। स्टेबल टेम्परेचर की बात करें खासकर मिर्ची में, तो वो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिर्ची के पौधे को चाहिए। परागण, वैसे तो ये टमाटर, मिर्ची, बैंगन ये एक तरह से सेल्फ पोलिनेशन, स्व निषेचन वाली फसलें हैं, लेकिन इनमें क्रॉस परागण भी देखा जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर अगर समय पर पोलिनेशन या परागण नहीं हुआ, तो जो फीमेल फ्लावर्स है या मेल फ्लावर हैं वो झड़ जाते हैं और रुकते नहीं पाते हैं। जिनमें निषेचन हो गया तो वो फूल बन जाते हैं, बने रहते हैं और फल बना देते हैं। इसके लिए उचित मात्रा में अपने खेतों के आसपास या नेट हाउस, पॉली हाउस में 20 मतलब मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ, बटरफ्लाइज, ये अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। इनके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है और फूल नहीं झड़ेंगे। सिंचाई की बात करें तो एडिक्वेट सिंचाई मतलब प्रॉपर मात्रा में सिंचाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आवश्यकता से अधिक आप फसल को पानी दे रहे हैं तो फसल फ्लावर ड्रॉपिंग करेगी, फूल झड़ेंगे। और पानी बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं या एक सूखा दे रहे हैं तो तब भी फसल फ्लावर ड्रॉप करेगी, फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलेगी। या फिर अपन बात करें लंबे समय तक उसको पानी नहीं दे रहे हैं, फिर अचानक पानी दे रहे हैं, तभी ये समस्या देखने को मिलेगी। फर्टिलाइज़र की अपन बात करें तो जैसे कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, अगर पौधे का प्रॉपर विकास हो चुका है, मतलब उसमें उसकी बढ़वार कंप्लीट हो चुकी है और फूल आ रहे हैं, तो उस समय पर किसान भाइयों को जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र होते हैं, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि पौधा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़्यादातर अपनी बढ़वार और विकास में लगा देता है और उसकी एनर्जी फूलों से हटकर वो पत्तियों के विकास में, तने के विकास में ज़्यादा लगाएगा, तो वो फूल जड़ा देंगे, फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलेगी। तो आप बैलेंस मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में, जो उपयुक्त मात्रा में सभी प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट, जो पोषक तत्व हैं, उनको उचित मात्रा में देना चाहिए। खासकर फूल बनते समय या फूलों के समय पोटेशियम फर्टिलाइज़र, पोटाश युक्त फर्टिलाइज़र और बोरोन युक्त फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरस, इस मैग्नीशियम आल्सो, इस तरह के फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए बैलेंस मात्रा में। अदर फैक्टर की बात करें तो वो है इंसेक्ट पेस्ट,
अगर फसल में सब्जियों में इंसेक्ट पेस्ट लग रहे हैं, डिजीज़ आ रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो भी पौधा फूल झड़ने की समस्या अपन को दिखाएगा। इसकी जो एक समाधान की अपन बात कर सकते हैं, रासायनिक केमिकल या प्लांट ग्रोथ हार्मोन जैसे कि आजकल मार्केट में भी मिलते हैं, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड NAA और जिब्रेलिक एसिड GA3, इनका उपयोग किसान भाई फ्लावर ड्रॉप की जो समस्या होती है, फूल झड़ने की जो समस्या होती है, उनके समाधान के लिए कर सकते हैं। और जो किसान भाई मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, खासकर गर्मियों में प्लास्टिक मल्चिंग उतनी कारगर नहीं हो पाती है, वो तापमान को आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा देती है। तो उसके स्थान पर किसान भाइयों को जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डिकम्पोज्ड हो सके, जैविक मल्चिंग जैसे धान की पराड़ हो गई, इस तरह की मल्चिंग का उपयोग ज़्यादा करें तो वो तापमान को बैलेंस करने में अच्छा रहता है। तो अपन नेप्थेलिन एसिटिक एसिड मतलब NAA, इनकी बात करें तो आप 100 ppm 50 ppm से लेकर 100 ppm का घोल बनाकर इसको फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। और जिब्रेलिक एसिड की बात करें तो अब इसमें भी आप 10 ppm इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल्ट है इप्सम साल्ट, जिसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम सल्फेट, इसका एक छोटी चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं फसल पर, या फिर इसको मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर जहाँ पर अपन पौध लगाते हैं उसमें भी अच्छी तरह से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये फ्लावर ड्रॉप की समस्या के जो दिक्कत है उसके समाधान में कारगर होगा। राम राम, जय हिंद, जय भारत।